अभी देखना मैं कितनी तेजी से फेंकता हूँ बॉल। लेकिन संभालते हुए नवेद। हाँ, वरना हमेशा तुम तिरछा ही फेंकते हो। हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छा और सीधा फेंकते हो जैसे। लो पकड़ो बॉल। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये पकड़ो सरफराज। कहा था मैंने। नवेद तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ बॉल लेकर आओ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, वहाँ सरफराज है। सरफराज को रोकना चाहिए था बॉल को। तो तुम अगर दूसरी तरफ फेंकोगे तब भी मैं कैसे रोकता या कैसे पकड़ता बॉल को? तुम ही जाओगे, मैं नहीं। तुम दोनों झगड़ो नहीं, मैं ले आता हूँ बॉल। ठीक है। अब्दुल बारी, तुम क्यों जाओगे? मैं ही ले आता हूँ। बॉल तो सीधा फेंकते नहीं और जिद करते हैं दूसरे उठा कर लाए। यहाँ नहीं, शायद उस तरफ है। क्या हुआ आखिर? तुम इतना डर क्यों रहे हो सरफराज? कुछ नहीं, मैं कब डरा? मैं नहीं डरता नवेद। वो तो इन झाड़ियों में कुछ हिला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। हाँ वही, डर जाना और घबरा जाना दोनों एक ही बात है। अब क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ भी झगड़ने लग गए? कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ किसी बहादुर की जरूरत थी और मैं यहाँ आ चुका और अब बॉल भी हमारे पास होगा। तुम लोग रुको। क्यों बहादुर साहब, तुम्हारी बहादुरी ने तो तुमसे छलांग ही लगवा दिया। हाँ, वो मैं। अब हटो भी। क्या है वहाँ पर? आओ देखे। ये तो अब्दुल बारी है। ओह, तो तुम हो बिल्ली रानी? ओह, तो वहाँ ये बिल्ली थी। बिल्कुल, ये बिल्ली थी और तुम हो कि डर रहे हो। हाँ, तुम तो वही डटे खड़े थे जैसे। ठीक है, बस भी करो और हमेशा याद रखो कि जब भी घास या बुशेस या किसी भी तरह के ढके छुपे चीजों की तरफ बढ़ो तो अपने पैरों से या किसी चीज से जैसे डंडा, लकड़ी वगैरह से ऐसे जगहों को हिला लेना चाहिए या फिर जमीन पर टैपिंग करना चाहिए ताकि आवाज आने से कोई नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े रहे तो वो हट जाए या वो हिले तो हमें नजर आए ताकि हम किसी तरह के नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े के काटने से बच सके। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अब्दुल बारी। और ये आइडिया मुझे दादा जान ने सिखाया है। दादा जान ने? हाँ, गांव में दादा जान अक्सर झाड़ियों वाले रास्ते से आते जाते हैं जहाँ छोटे मोटे जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े और बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं। तो वो इसी तरह उन झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरते हैं, खासकर रात के वक्त जब अंधेरा भी होता है। अच्छा, क्या वो रात के वक्त भी जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं? वो बहुत ताकतवर है। मेरे दादा जान के मसल्स भी ऐसे हैं, माशाअल्लाह। लेकिन उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, लेकिन वो जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने ताकतवर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, वो रोज सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजाना सुबह वॉकिंग करते हैं और वर्जिश भी, और बड़े वजन सामान भी कांधों पर उठा कर ले आते हैं। वो अपने सारे काम खुद ही किया करते हैं। मैं नहीं मानता, कोई उम्र दराज इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं, अम्मी कहते हैं अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमेशा सेहतमंद और ताकतवर रहेंगे। वो बिल्ली की आवाज थी ना? हाँ, मियाओ मियाओ तो बिल्ली की ही आवाज होती है। मैंने वही तो कहा। अब चलो खेलने। सुने तुम लोगों ने? वो करा रही है, शायद तकलीफ में है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ देखे तो जरा। मैं भी यही सोच रहा था। अरे देखो तो, इसे तो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, शायद भूखी है। मैं इसे लेकर जाता हूँ, कुछ खिला पिला के अपने पास रख लूँगा। तुमने नहीं देखे, इसे मैंने उठा रखा हूँ। इससे क्या हुआ? लाओ मैं उठा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसे मैंने उठाया हूँ और मैं ही इसे ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे बिल्ली बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इस तरह किसी की बिल्ली हम घर कैसे ले जा सकते हैं? जिनकी बिल्ली है वो इसे ढूंढ रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है और ये भूखी भी है, सो मैं जा रहा हूँ।
मैं इसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा और हम साथ में खेलेंगे। चलो बिल्ली रानी, अब सीधे आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें नए घर में ले जाता हूँ। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम नवेद, बिल्ली को मैं लेकर जाना चाहता था। सबसे पहले तो हमें बिल्ली को कुछ खिलाना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि बिल्ली आखिर है किसकी। ये हमें पता कैसे चल पाएगा? और अगर किसी की हो ही नहीं और यहाँ वहाँ से घूमते हुए आ गई हो? नहीं, वो जरूर किसी की है और शायद घूम गई है। आओ हम नवेद के घर चलेंगे। नवेद के घर? वो क्यों? नवेद को समझाने कि बिल्ली को कुछ खिलाकर या पानी पिलाकर यहाँ वापस ले आए। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो बिल्ली जरूर किसी की है अब्दुल बारी? क्या तुमने गौर नहीं किए बिल्ली किस तरह डरी हुई थी और उठाते ही गोद में खामोश बैठ गई? ऐसा अक्सर पालतू बिल्ली ही करते हैं। हाँ, ये बात तो दुरुस्त बोले तुमने, क्योंकि मेरे घर के पास एक बिल्ली है जो किसी की भी नहीं है और उसे कोई पकड़ने जाता है तो वो भाग जाती है और कभी तो पलटकर हमला कर देती है। पता नहीं नवेद हमारी बात मानेंगे भी या नहीं। आओ अंदर जाते हैं। लेकिन नवेद तो वहाँ बाहर ही है। वो रही बिल्ली भी वही है। आओ चलकर समझाते हैं। नवेद, ये तुमने क्या हाल करके आए हो किचन का? बर्तन गिरे हुए हैं और दूध की पतीली भी खुला रख छोड़ा है। हाँ, ये बिल्ली? अच्छा, तो तुमने दूध बिल्ली के लिए निकाल कर ले आए हो? जी अम्मी, वो बिल्ली दरअसल भूखी थी, मैंने इसे घर ले आया और पानी, दूध और बिस्किट खिलाया। अच्छा, वो तो ठीक है, बिल्ली को खिलाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन सामान इस तरह बिखरा और खुला रखकर क्यों आए? वो अम्मी, वो मैं दरअसल जल्दबाजी में सब ऐसे ही छोड़ आया। तुमसे कितनी बार बोली हूँ, इस्तेमाल करने के बाद सामान बर्तन वगैरह उसी तरह रखो जिस तरह रखा हुआ रहता है। तुम सुनने वाले नहीं हो। आइंदा अगर सब कुछ इस तरह ही छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, लेकिन ये बिल्ली आखिर है किसकी? क्या तुम्हें किसी ने दिया है या यूं ही उठा कर ले आए हो किसी की बिल्ली? किसी की नहीं, ये तो खेल के मैदान के पास थी, भूखी थी, सो मैंने कुछ खिलाने ले आया। ऐसा नहीं है नवेद। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अब्दुल बारी, अब तुम ही समझाओ इसे। नवेद, क्या तुमने गौर नहीं किए कि बिल्ली किस तरह खामोशी से गोद में बैठ गई? हाँ नवेद, ऐसा तो पालतू बिल्ली ही करते हैं। आओ इसे हम वही छोड़ देते हैं, जिनकी भी होगी वो इसे ले जाएंगे। मगर वो... अभी जाओ नवेद, उम्मीद है मेरे वापस आने तक तुम ये काम कर चुके होंगे। ठीक है अम्मा। लेकिन हमें इस बिल्ली को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कमजोर हो गई है, ये खुद को संभाल नहीं पाएगी। क्या ये लोग उस शख्स को ढूंढ पाते हैं? क्या बिल्ली को अपने मकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाते हैं? जानने के लिए देखिए इस एनिमेशन के पार्ट 2 को।